हुआ कि फिर जितने वहाँ पे जितने शंकराचार्य के जो लिस्ट है उसमें निकालना चाहिए कि भाई अब तक कितने शूद्र जो हैं ब्राह्मण बन गए हैं, ये भी निकालना चाहिए, फिर लिस्ट एक निकालनी चाहिए। ये भी तो पता होना मतलब चाहिए ना। ये सर झूठी खबर है फिर? नहीं, झूठी खबर की बात नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति जो है ज़िंदगी भर ब्राह्मणों के बीच में रहा, उन्हीं के यहाँ कर्म कांड करे और वो बन जाए और उसको बाद में ठहरा दो कि तो शूद्र था, कह दो शूद्र था, क्रेडिट भी ले लो। तो भैया अगर शूद्र ब्राह्मण बन ही जा रहा है तो पूरी एक फौज होनी चाहिए थी। वहाँ पे लिस्ट आनी चाहिए थी कि कितने शंकराचार्य जो हैं शूद्र थे या शूद्र से ब्राह्मण बन गए हैं, पूरा लिस्ट आना चाहिए था। और शूद्र क्या, ओबीसी, शूद्र मतलब ओबीसी की बात चल रही है या एससी एसटी की बात चल रही है, ये भी पूछ लेते लगे हाथ। जिसको वो शूद्र कह रहे हैं वो क्या एससी एसटी है या ओबीसी है, ये भी पूछ लेना चाहिए। शूद्र मतलब ओबीसी की बात चल रही है ना। कितने एससी एसटी बन गए हैं, क्योंकि ये तो राष्ट्रपति को जब भीतर नहीं घुसने दे रहे हैं, राष्ट्रपति लोगों को गर्भगृह में नहीं घुसने दे रहे हैं, अशूद्र को वो बना दिए, शंकराचार्य बना दिए। ये पूरा क्लियर कीजिए उनसे, तब आपको पता चलेगा। क्योंकि आजकल ये शूद्र की डेफिनेशन बदल लिए हैं। अभी आप जो पूछ रहे थे ना स्कंद पुराण की, जी जिसमें जी। जन्मता जायते शूद्रा, एक कह देगा ब्राह्मण ही आके यहाँ अपने को शूद्र कहता है, ये भी याद रखिएगा। फिर कहेगा कि हमारे पिताजी जो है बनिया थे, अपनी ही वर्ण व्यवस्था बना लेता है आपस में, दिन भर वर्णी व्यवस्था। टट्टी करने जाता है, गलती से वॉशरूम साफ कर दिया तो कह देगा कि आज मैं शूद्र बन गया हूँ। खाना खाने लगा गया, किताब उताब खरीदने बेचने कहीं चला गया, कुछ करने, कह देगा जी वैश्य बन गया हूँ। किताब पढ़ने लगा, कह देगा जी ब्राह्मण बन गया हूँ। सब काम खुद ही कर लेता है वो। वर्ण व्यवस्था उन्हीं के अंदर है, बाकी किसी के अंदर नहीं है। तो उनसे एक बार कंफर्म कीजिए, पूछिए कि शूद्र मतलब कौन, एससी एसटी हैं जो मंदिर में नहीं घुस सकते थे, जो जिनको मंदिर में घुसने की ही बात नहीं थी उनको तुम शंकराचार्य बना दिए। ला भाई सर्टिफिकेट दिखा दे, जाति प्रमाण पत्र तो बनाया होगा ना, दिखा दे वो। फिर मैं अच्छा बताता हूँ सर, आपकी क्या कहानी है। सर जी। दूसरी एक बात है कि इनसे ये हम्म। भी पूछना चाहिए कि उनको ब्राह्मण बना दिया, लेकिन मूर्ति को हाथ लगाने का अधिकार है कि उनको झाड़ू पोछा करने के लिए मूर्ति मंदिर में रखा गया है और ब्राह्मण बना दिया है? बिल्कुल। जरूर सर, मैं ये क्वेश्चन जरूर पूछूंगा उनसे। अच्छा, मेरी आवाज बीच में कट कट के आ रही है क्या? नहीं सर नहीं। कुछ अ, लोग ऐसा। नहीं, बीच में हो रहा था लेकिन अब नहीं हो रही। तो एक बात और है ना, आजकल क्या हो गया है कि बहुत सारा जनरल वर्ग जो है, बहुत सारा ब्राह्मण जो है, बहुत सारा जो अपने को क्षत्रिय कहते हैं, वो भी एससी कोटा उठा रहे हैं। ये भी पता लगा लीजिएगा, जी वैसा में का सर, नहीं ना एक है, बहुत एक सारा बात मुझे और ओबीसी करनी कोटा भी उठा थी रहे हैं। हाँ। कि कई लोग ये कहते हैं कि मेरी मम्मी जो है वो शूद्र थी, मेरे पापा ब्राह्मण थे, उन्होंने आपस में शादी करी है, तो तुम कैसे कह रहे हो कि शूद्र और ब्राह्मण जो है वो आपस में शादी नहीं कर सकते? ये एग्जाम्पल अच्छा देते हैं वो कहते हैं कि छोड़िए। तुम कैसे कह रहे हो कि शूद्र को मंदिर में नहीं जाने देते, मैं शूद्र हूं, मैं जाता हूँ मंदिर में। हम्म। मुझे ये कहते हैं वो लोग। उन्होंने दरअसल जो है ना अपनी मनुस्मृति पढ़ा नहीं है। उन्होंने अगर मनुस्मृति ढंग से पढ़ा होता तो उनको एक बात पता होता कि उनके यहाँ ये भी कहा गया है कि अगर अगर कोई व्यक्ति जो है, अगर गुरु जो है या कोई भी ब्राह्मण जो है, उसने शादी कर लिया क्षत्रिय से, एक ब्राह्मणी से शादी किया, एक शूद्र से शादी किया, एक वैश्य से शादी कर लिया, आप उसके यहाँ पढ़ने जाओगे तो ब्राह्मणी को पूरा रेस्पेक्ट दोगे, छत्राणी जो उसकी बीबी होगी उसको थोड़ा कम दोगे, जो वैश्य होगी उससे भी कम रेस्पेक्ट दोगे, और जो शूद्र होगी उससे भी सबसे कम रेस्पेक्ट दोगे। ये भी बात लिखी हुई है। एक बात बताइए, जब शादी भी कर लिया उसके रेस्पेक्ट की बात आ गई, वो भी कम है। और इन्होंने तो ये तक लिख दिया कि अगर उन दोनों का बच्चा हो जाए, एक ब्राह्मण अगर शूद्र कन्या से शादी करे उसका जो बच्चा हो, और एक शूद्र जो है एक ब्राह्मणी से बच्चा पैदा करे उसका जो बच्चा हो, तो जन्मजात ही जो ब्राह्मण मर्द है उसका बच्चा श्रेष्ठ होगा। ये भी चैप्टर 10 में लिखा हुआ है। दूसरी बात कि वर्ण व्यवस्था चैप्टर 10 का जो 5 नंबर श्लोक है, 4 नंबर और 5 नंबर श्लोक है, वो साफ साफ कहता है पांचवा कोई वर्ण नहीं है, सीधे वर्ण संकर की बात आई है। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये इनका चैप्टर 10 जो है, और उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है, वर्ण संकर बच्चों के लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है, दोगला शब्द। ये भी इन्होंने लिखा हुआ है, वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। और इन्होंने किस किस तरह से कैंची चलाई है, अंतरजातीय विवाह न हो, उसको ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। सर मेरा ये ये वाला देखिए, कॉन्सेप्ट ये ये क्लियर क्लियर करें कि मतलब कुछ जो शूद्र हैं वो मंदिर में चले जाते हैं लेकिन कुछ को जाने नहीं दिया जाता है। ये देखिए, ये 6 प्रतिलोमज, चैप्टर 10 का 26 और 27 नंबर श्लोक, ये कहता है ये 6 प्रतिलोमज नीच पुरुष से उच्च वर्ण स्त्रियों में उत्पन्न, समझिएगा, नीच पुरुष से, यानी अगर शूद्र है और किसी
उच्च वर्ण की स्त्री से अगर कोई बच्चा पैदा करता है, पुरुष अपनी अपनी जाति वाले, अपनी अपनी माताओं की जाति, अपने से श्रेष्ठ क्षत्रिय आदि जाति तथा नीच शूद्रादि जाति स्त्रियों से अपने ही समान जाति वाले हीन वर्णों को उत्पन्न करते हैं। ये बोल रहा है कि जो आपकी जाति होगी पुरुष, उससे भी हीन वर्ण पैदा करोगे। यानी ये किसी तरह से भी गाली दे रहे हैं। ये चंडाल किसको कहते हैं वो सारा क्लियर कर देता हूँ। ये बोल रहे हैं कि शादी होती है ना, इनके यहाँ दिखाता हूँ कैसे शादी होती है। ये देखिए 4 नंबर चैप्टर 10 दिखा देता हूँ, ये चैप्टर 10 ही है। ये देखिए मनुस्मृति 10वां अध्याय चैप्टर 10 4 नंबर श्लोक कहता है, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य ये 3 वर्ण द्विजाति हैं और चौथा एक शूद्र वर्ण है, पांचवा कोई वर्ण नहीं है। सीधे सीधे कहते हैं अब कोई वर्ण नहीं है। अगर आपस में शादी करोगे तो क्या कहलाओगे? वर्ण संकर। और शब्द ब्रैकेट में इन्होंने दोगले दोगले शब्द प्रयोग किए हैं। अब ये देखो आप, ये कहता है 6 नंबर श्लोक में, द्विजाति के द्वारा बाद वाले वर्ण की स्त्रियों में उत्पन्न किए हुए माता के दोष से निंदित पुत्रों को